नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू के दामों में तेजी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों से लेकर ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों, व्यापारियों और आड़तियों के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान जो है तैर रही है, जो कहीं ना कहीं आलू में विस्फोटक तेजी की ओर संकेत दे रही है। जिस तरीके से आलू के रेटों में उछाल आया है, जिस तरीके से मांग बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज में अब आलू सीमित मात्रा में है। इस यही कारण है कि आलू में तेजी देखने को मिल रही है। तो वहीं जो खरीदार हैं वो अब आलू की खरीदारी करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। इधर किसान साथियों, जैसा हमने आप लोगों को अपनी हर वीडियो में बताया था कि 15 सितंबर के बाद में मौसम जो है एकाएक करवट लेगा और कई राज्य भारी बारिश की चपेट में होंगे। तो आज जब भी आप कल से ही न्यूज चैनल देख रहे हैं और न्यूज़पेपर आज सुबह का ही पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को भारी बारिश की वापसी स्पष्ट तौर पर न्यूज चैनल वाले भी बता रहे हैं और अखबार वाले भी छाप रहे हैं। लेकिन इन सब के इतर सबसे बड़ी राहत की बात आप कोल्ड स्टोरेज आलू के लिए है, क्योंकि जिन जगहों पर भारी बारिश हो रही है वहां पर अभी आलू की बुवाई संभव ही नहीं थी। कुछ लोगों द्वारा आप लोगों को डराने धमकाने के उद्देश्य से पिछले साल की वीडियो को वायरल किया था और अखबारों में छपवाया था, ताकि सभी को लगे कि आलू की बुवाई हो गई है, लेकिन बुवाई हो ही नहीं पाई थी। इधर किसान साथियों, फर्रुखाबाद कन्नौज में भी कुछ जो चिलांडू टाइप के यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा भी जो है आलू की वीडियो जो पिछले साल की सेव करके रखी थी नादे मऊ और तिरवा क्षेत्र की, उनको जो है पब्लिश किया जा रहा था। लेकिन किसान साथियों, अगर आज आप जो है फर्रुखाबाद देखें, कन्नौज देखें, हरदोई देखें, बाराबंकी देखें या फिर इलाहाबाद का या वाराणसी का कोई भी इलाका देखें, भारी से अति भारी बारिश हो रही है। कहां से कोई आलू जो है लग जाएगा। किसान साथियों, इधर ऊना होशियारपुर में भी कल दोपहर से मौसम बदला हुआ है और लगातार बारिश जो है लगातार देखने को मिल रही है। तो वो स्थितियां, वो परिस्थितियां जो हम आप लोगों को बता के चले थे, कहीं ना कहीं वो जो है सटीक साबित जो है हो रही हैं। ऊना में जो होशियारपुर है, लेकिन अगर हम देखें जो सबसे ज्यादा जो आलू होता है वो ऊना के अंब और गंगरेट में होता है और यहीं पर सबसे ज्यादा जो है बारिश हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर बुवाई पहले से ही लेट चली थी और कल से हो रही बारिश अभी 3-4 दिन और चलेगी, तो निश्चित तौर पर बुवाई फिर दोबारा से लेट हो रही है। और कहीं ना कहीं जैसा हम आपको बता रहे थे 1-1.5 महीना लेट है, वो फिर हकीकत में जो है तब्दील हो जाएगी। किसान साथी, इसके साथ ही भारी बारिश का दौर है, मध्य प्रदेश में है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु तक ये जो है एक बहुत बड़े एरिया को बारिश जो है अपनी चपेट में ले चुकी है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है एक तो गर्मी से तो राहत मिल ही गई है, क्योंकि बीच में 10 दिन गैप हुआ तो अब गर्मी सिर उठा रही थी, अब गर्मी से भी राहत मिली है। तो वहीं देखिए हरी सब्जी सड़ रही थी, लोग जो है केमिकल मार के उसे बचा रहे थे, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हरी सब्जी बिल्कुल ही खत्म होगी। तो दूसरी ओर हरी सब्जियों की जो पौध लगाने का जो ये समय चल रहा है, वो भी पौध नहीं रख पाएगी। तो निश्चित तौर पर लोगों की निर्भरता एक ही चीज पर बढ़ेगी, वो है कोल्ड स्टोरेज आलू पर। चाहे निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या धनाढ्य वर्ग हो, सभी लोग जो है फिर आलू पर ही आधारित रहेंगे। और जब आलू पर आधारित रहेंगे तो आलू के रेटों में जो है और ज्यादा तेजी देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। किसान साथियों, ये जो हमें रिपोर्ट मिली है किसान साथियों, वो कुछ अलग ही इशारा कर रही है। आलू किसानों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि गुजरात में राशन आलू के मात्र 14 लाख पैकेट ही बचे हैं, जो 20 दिन का ही स्टॉक है। ऐसे में गुजरात भी राशन आलू के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अकेले आगरा से गुजरात की जामनगर, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत आदि मंडियों में 80 से 90 गाड़ी आलू 37-97 की पहुंच रही है। बहुत जल्द पंजाब, हरियाणा में भी उत्तर प्रदेश से आलू की सप्लाई शुरू होगी। उत्तर प्रदेश आलू किसानों को उनके उपज का सही रास्ता मिलने के द्वार जो खुल जाएंगे। किसान साथी, एक रिपोर्ट कह रही है पहले से ही 20 दिन से लेट चल रही अगेती आलू की बिजाई आज दोपहर बाद से हो रही भारी बारिश की वजह से 10 दिन और लेट हो गई है। इस माह कोई भी आलू की अगेती फसल नहीं लग पाएगी और जो भी लगेगी वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से, अगर मौसम अनुकूल रहा तो ही लग पाएगी। तो ऐसे में नई फसल जो आलू की है, कच्चे आलू की, वो दिसंबर मध्य के बाद ही मार्केट में दस्तक देगी और वो भी छिटपुट जगहों पर। अगर प्रेशर की बात करें तो वो जनवरी में ही
प्रेशर जो है दिखाई देगा। एक रिपोर्ट कह रही है किसान साथियों, बंगाल में आज बॉन्ड और डॉलर मार्केट 100 रुपए टाइट हुआ है, यानी कल भी 100 रुपए टाइट था, आज भी 100 रुपए टाइट हुआ है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। तीसरी रिपोर्ट ये कह रही है नेपाल बॉर्डर खुलने से एक बार फिर हाइब्रिड आलू में तेजी बनने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि बॉर्डर कई दिनों से बंद थे, आलू की बिक्री सप्लाई प्रभावित हो रही थी, जो कहीं ना कहीं लाल और हाइब्रिड के साथ गुल्ला आलू के थोक दामों पर भी इफेक्ट जो है डालेगी। तो किसान साथियों, ये सारी स्थितियां हैं जो आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। और कल तो अमर उजाला अखबार ने भी, फिर आलू संदेश अखबार ने भी आप लोगों का भरपूर साथ दिया था, हिंदुस्तान अखबार ने भी साथ दिया था। जो सच्चाई थी वो किसी पे छुपाए नहीं छुपेगी, तो वो तो आनी है। लेकिन कितना आप इससे बेनिफिट ले सकते हो ये आपके हाथों में, क्योंकि लोगों का मेन मकसद मुनाफाखोरी करना। मैंने शाम की वीडियो भी डाली थी, डेली में आपको एक संडे वाले दिन मुझे काम लगाया था, उस दिन नहीं शाम को डाली थी, लेकिन सुबह जरूर डाली थी। लेकिन कल भी मैंने शाम को ये वीडियो डाली थी और इसमें मैंने बताया था पूरा हिस्ट्री खोल के। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करो, जिससे आपको जानकारी आलू से संबंधित हो सके। अब मैं सुबह इतनी लंबी वीडियो बनाऊं तो आपको भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, इस वजह से मैं सुबह शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, शाम को लॉन्ग वीडियो डालता हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो कृपया शाम की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में बात करते हैं किसान साथियों। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज जो है 119 गाड़ियों की किसान साथियों आवक जो है हुई है, जिसमें 46 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी। यदि 119 में से 46 को निकाल दें तो गाड़ियां बचती हैं किसान साथियों ताजा 73। अब 73 ताजा गाड़ी बचती हैं, तो कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 30 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 12 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी 18 पहुंची है। सूर्या की 18 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकाल लें तो 10 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। स्टोर से 29 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 11 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 11 को निकाल लें तो 18 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 9 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकाल लें तो ताजा गाड़ी केवल 1 ही पहुंची है। डायमंड से 4 गाड़ी है। संबल की 1 गाड़ी है। गुजरात से 10 गाड़ियों की आमदनी कंपनी आलू की हुई है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल लें तो 9 गाड़ी ताजा पहुंची है। हल्द्वानी से 1 गाड़ी है। पंजाब से 5 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल लें तो 3 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। चलिए किसान साथियों, वक्त अब जो है आप लोगों को भावों से रूबरू कराने का है। और किसान साथियों, भाव में सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की कंपनी आलू की। तो गुजरात के कंपनी आलू जो वेफर में पास हुए हैं, उनके दाम जो है 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी है। जो वेफर में पास नहीं हुए उनके दाम 700 से 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। हल्द्वानी आलू की बात करें तो हल्द्वानी आलू 2100 से लेकर 2200 रुपए प्रति कट्टे की दर पर 50 किलो की तौल में बिक रहा है किसान साथियों। तो ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बोलते थे कि आलू 2000 भी नहीं बिकेगा। देखो हल्द्वानी आलू 2000 में क्या 2100 2200 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो कभी भी ज्यादा ऊपर उठ के बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो चैनल चला रहे हैं वो देश भर के किसानों के लिए चला रहे हैं, न कि किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि पार्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है या की करिए, तो पॉसिबल नहीं है। हमारी वीडियो से हर देश के प्रत्येक किसान को फायदा, चाहे वो उत्तराखंड के किसान हो, चाहे वो बंगाल के किसान हो, कर्नाटक के किसान हो, चाहे वो महाराष्ट्र के किसान हो, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो फायदा ले रहे हैं। किसान साथियों बात करें और ले उत्तर प्रदेश की भी रहे हैं, लेकिन छुपा छुपा के। चंदौसी से शुरुआत करेंगे। चंदौसी के चिपसोना 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। माशापुर 900 रुपए प्रति 50 केजी की तक भी उठाकर ले गए। संबल के चिपसोना 700 रुपए से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिके हैं। अलीगढ़ के चिपसोना 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ चिपसोना के गुल्ला 600 से 650, चिपसोना के बम्बर 550 से 600, चिपसोना की गोली 350 से 450। सूर्य की बात करें, जो चंदौसी के सूर्य हैं वो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी बिक्री हो रहे हैं। और बात करें संबल के सूर्या की तो 850 से 900, अलीगढ़ के सूर्य 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी, मीडियम 700 से 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। गुल्ला आलू किसान साथी मोटी टपक सूर्या 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 की बात करें तो शुगर फ्री का 3797 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 के शुगर फ्री का गुल्ला 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 गोली 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर में देखने को मिली है। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 100 रुपए की तेजी टॉप क्वालिटी आलू पर देखने को मिली है। और जो भी मैंने रेट बताए ये टॉप क्वालिटी माल के रेट बताएं। मेरा काम हल्की क्वालिटी या मीडियम क्वालिटी के दाम बताना नहीं है, उसे वीरेंद्र सिंह राणा बताएगा।
किसान साथियों, बात करें गाजीपुर, केशवपुर, शहीबाबाद, ओखला और नोएडा की, तो यहाँ पर 37-97 सूखे बढ़िया हैं, जिनकी पोजीशन है 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। गीले 37-97 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। चिपसोना की पोजीशन 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी की है संबल की चिपसोना 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अलीगढ़ के चिपसोना यही रेट है, 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। 302 ख्याति, संगम के मोहन और किसान साथियों कुफरी आनंद, ये 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। LR 900 रुपए से लेकर 700 रुपए से लेकर 900 रुपए। हॉलैंड 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। T7 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी इन मंडियों में बिकी है। तो किसान साथी, बात करें इन साइड मंडी गाजीपुर, केशवपुर, शहीबाबाद, ओखला और नोएडा में आज आलू में 150 रुपए प्रति पैकेट की तेजी देखने को मिली है। मुंबई मंडी की बात करें किसान साथियों, तो 15 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो तक आज आलू बिके हैं। पूना की मंडी के भाव किसान साथियों आज प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। गुजरात की बात करें तो गुजरात के में आज बादशाह आलू 1400 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति 80 केजी की दर पर किसान साथी बिक्री हुए हैं। कोलंबा आलू 1600 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति 80 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। पुखराज आलू 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 80 केजी की दर पर किसान साथी बिक्री हुए हैं। बैंगलोर मंडी की बात करें, बैंगलोर मंडी में आज आगरा के आलू टॉप क्वालिटी छट्टा 20 से 22 रुपए किलो, नॉर्मल 17 से 18, 19, 20 रुपए किलो। तिरछी की मंडी आगरा के आलू 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। मदुरई की मंडी में 22 से 25 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी 21 से 25। कोयम्बटूर की मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक रही है। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की, तो कानपुर की मंडी में अभी जो मेरे पास में रिपोर्ट है वो 40 से 50 गाड़ी की है, क्योंकि सुबह के 7 बज रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा अगर बढ़ भी जाए तो आप कंपेल कर लिया करिए, क्योंकि कल कुछ जो हुस किस्म के लोग हैं, मैं उन्हें किसान तो नहीं मानता हूं, लेकिन व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं। ससुरो, तुम्हें ये देखना चाहिए कि जो रिपोर्ट सोनी चौधरी डाला है वो 7 बजे की डाला है, तुम वीडियो देख लो 9 बजे। 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे का समय होता है, तो गाड़ियां बढ़ भी जाती हैं, लेकिन कमेंट करने के बाद उसमें तुम ये भी भूल जाते हो कि नैतिकता क्या होती है। तो नैतिकता बनाए रखो, नहीं तो तुमसे ज्यादा गंवार मैं हूं, सालों जूते लेके मारूंगा। चिपसोना की बात करें 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। हॉलैंड की बात करें किसान साथियों 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, बढ़िया टॉप, और नीचे में 12 से 14 भी है। सिंदूरी आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 8 से 10, 37 97 10 से 12। ये जो श्रीनाथ, जिसे T7 भी हमारे अलीगढ़ में बोला जाता है, वहां पर श्रीनाथ, और इलाहाबाद में G4 बोला जाता है इसको, तो ये बिके हैं 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर। कंचन आलू बिके हैं 13 से 14 रुपए किलो। लौकर आलू बिके हैं 11 से 13 रुपए किलो की दर पर। तो ये स्थिति आज कानपुर की मंडी में रही है। 100 रुपए की तेजी कानपुर मंडी में भी है। जयपुर मंडी में आज 60 गाड़ियों की आवक है। 37 97 के भाव जो है 15 रुपए किलो है, नीचे में 13 रुपए किलो है। हाइब्रिड के भाव 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर आज देखने को मिले हैं। लाल आलू 14 से 16 रुपए किलो है। गुल्ला आलू 9 से 12 रुपए किलो की दर पर है। तो ये स्थितियां आज जो है आलू के बाजार में देखने को मिली है। तो आलू के बाजार में आज 100 रुपए की तेजी आलू के दामों पर है। तो बहरहाल ये तेजी आप लोगों को मिलती रहे, यही हम प्रार्थना, यही हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप लोग कभी भी सस्ती दरों पर अपने आलू की बिक्री नहीं करने पाए, क्योंकि कुछ लोग मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदकर उसे महंगी दरों पर बेचकर एक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, और आप लोगों को ये बैठाया जा रहा है कि मंडी में डिमांड नहीं है। कहीं कहीं कोल्ड स्टोर में ये स्थिति हो गई है कि कोल्ड मालिकों ने, क्योंकि आलू है नहीं कोल्ड में, अब किसान आ रहे हैं तो व्यापारियों को ही बाहर किया जा रहा है कि आप मत आइए। इससे क्या है, किसानों के अंदर ये बैठ जाएगा कि व्यापारी नहीं आ रहे, मंडियां दब गई हैं, तो किसान जो है अगली बोली पर जब आएंगे तो सस्ता खरीद लेंगे।